दोस्तों, हम इंसान खुद को पृथ्वी का श्रेष्ठ जीव मानते हैं, लेकिन हमारे श्रेष्ठ होने का अर्थ यह तो नहीं है कि पृथ्वी पर किसी अन्य जीव को जीने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु देखा जाए तो आज हम ऐसे ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जानोगे जो हमारे यानी मनुष्यों के कारण आने वाले भविष्य में विलुप्त हो जाने वाले हैं। पेंगोलिन। दोस्तों, पेंगोलिन बेहद प्राचीन जीव है। माना जाता है कि पृथ्वी पर यह जीव डायनासोरों के ज़माने से है, किंतु पिछले एक दशक के दौरान इनकी संख्या बेहद तेजी से घटी है, जिसका कारण है इंसानों द्वारा किया जाने वाला अवैध शिकार। पेंगोलिन को इनकी त्वचा पर उभरे हुए शल्कों के कारण मारा जाता है। चीन और वियतनाम में यह मान्यता है कि इस जीव के शल्कों से कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज भी किया जा सकता है। साथ ही चीन में पेंगोलिन के मांस को भी खाया जाता है। यही वजह है कि चीन से ये जीव आज लगभग विलुप्त ही हो गया है। एक वैज्ञानिक दावे के अनुसार आज पूरी दुनिया में फैला कोरोना वायरस पेंगोलिन के जरिए ही इंसानों में आया है। कुछ दशकों पहले तक पेंगोलिन की धरती पर संख्या करीब 10 लाख हुआ करती थी, लेकिन शिकार में आई तेजी की वजह से आज मात्र 2 लाख पेंगोलिन ही बचे हुए हैं, जो शायद आने वाले कुछ वर्षों में ही विलुप्त हो जाएंगे। सुमात्रान बाघ। दोस्तों, सुमात्रान बाघ इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पाए जाने वाली बाघों की एक नस्ल है। ये बाघ साइबेरियन बाघ और भारतीय बाघों की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। इनका वजन 100 किलो के आसपास ही रहता है। आज सुमात्रा द्वीप पर मात्र 400 बाघ ही बचे हैं, जिसका कारण है जंगलों की अंधाधुंध कटाई। इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। यहाँ ऊंची इमारतों का निर्माण हो रहा है, जिस कारण जंगलों पर हो रहे इंसानी अतिक्रमण की वजह से बाघ के शिकारों में कमी आ रही है। शिकार की कमी के चलते बाघ भी जंगल के आसपास बसे इलाकों पर हमला करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में इंसान आदमखोर का ठप्पा लगाकर इन बाघों को मार डालता है। साथ ही बाघ के अंग पूरी दुनिया में महंगे दामों में बिकते हैं, जिस वजह से भी इंसान बाघ का शिकार करते हैं। ओरंगटन। दोस्तों, इंडोनेशिया में बढ़ते शहरीकरण का खामियाजा एक और जीव को चुकाना पड़ रहा है, जिसे ओरंगटन कहा जाता है। ओरंगटन ग्रेट एप्स यानी वनमानुष की एक प्रजाति है जो अपना जीवन पेड़ों पर ही बिताना पसंद करते हैं। अगर आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये पेड़ों पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव है। ओरंगटन इंडोनेशिया के सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप पर पाए जाते हैं। हालांकि बोर्नियो द्वीप पर इनकी तादाद अच्छी है, लेकिन सुमात्रा से ये वनमानुष लगातार गायब हो रहे हैं। सुमात्रा में अब इनकी संख्या सिर्फ कुछ हजार ही बची हुई है। उनमें से भी ज्यादातर ओरंगटन या तो चिड़ियाघरों में हैं या फिर इंसानों के साथ पालतू बनकर जी रहे हैं। पिछले 30 वर्षों के दौरान इंडोनेशिया के जंगलों में पेड़ों की संख्या आधी हो चुकी है। ऐसे में पेड़ों पर जीवन जीने वाले जीवों की संख्या में कमी आना स्वाभाविक है। ओरंगटन धरती के सबसे समझदार जीवों में से एक है। इंसान इन्हें पालतू बनाकर अपने घर के छोटे मोटे काम तक करवा सकते हैं। इसमें सीखने की क्षमता गजब की है। ये बड़ी जल्दी इशारों के जरिए इंसानों से बतियाना सीख जाता है। काला गैंडा। दोस्तों, हाथी, गैंडा और हिप्पोपोटामस धरती के ऐसे जीव हैं जिन्हें मार डालना एक जमाने में असंभव समझा जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन दुनिया के कोने कोने में फैल गया और अंग्रेजों के पास बेहद घातक बारूदी हथियार भी थे। अंग्रेजों ने अपनी बंदूकों के दम पर इतने बड़े ताकतवर जीवों का शिकार करना भी शुरू कर दिया। जिन्हें शेर नहीं मार सकता था, उन्हें इंसानों ने मारा। अफसोस, इंसानों का ये शिकार आज तक जारी है। अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में पाए जाने वाले सफ़ेद गैंडे अगले कुछ वर्षों में विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 सफ़ेद गैंडे ही बचे हैं और ये दोनों ही मादा हैं। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में काले गैंडों के ऊपर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अंदाजन प्रतिदिन 8 से 10 काले गैंडों का शिकार इनके सींगों को हासिल करने के लिए किया जाता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस ताकतवर जीव को नहीं देख पाएंगी। हॉक्सीबल कछुआ। दोस्तों, ये कछुआ गहरे समुद्रों में पाया जाता है। पिछली एक शताब्दी के दौरान दुनिया भर में पाए जाने वाले कछुओं की आबादी में 50% की कमी आई है, किंतु हॉक्सीबल कछुआ तो अब दिखाई देना ही दुर्लभ हो गया है। कछुओं का शिकार इंसान खाने के लिए और इनके मजबूत खोल के लिए करते हैं। कई देशों में कछुओं के खोल से आभूषण तक बनाए जाते हैं। साथ ही समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरों के जाल में फंसकर भी समुद्री कछुए मारे जाते हैं।
हैं। इसके अलावा समुद्रों के किनारों पर टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। ये कछुए समुद्र के किनारों पर ही अंडे देने आते हैं, लेकिन इंसानों की चहलकदमी के कारण इनके कुदरती आवास इनसे छिन रहे हैं, जिस वजह से आज ये खूबसूरत जीव दुनिया से विदा होने वाला है। क्रॉस रिवर गोरिल्ला। दोस्तों, क्रॉस रिवर गोरिल्ला धरती के सबसे लुप्तप्राय जीवों में से एक हैं। आज संख्या में ये 250 से भी कम बचे हैं। ये गोरिल्ला पश्चिमी गोरिल्ला की ही एक उपप्रजाति है जो नाइजीरिया और कैमरून की सीमा पर स्थित क्रॉस नदी के आसपास रहते हैं। इनका वजन 200 किलो तक हो जाता है। गोरिल्ला की भुजाएं बेहद बलशाली होती हैं। ये ताकतवर जानवर अपने एक घूंसे से किसी इंसान की खोपड़ी तक तोड़ सकता है, लेकिन इनकी ताकत भी इन्हें इंसानी गतिविधियों से नहीं बचा पाती। इन गोरिल्लाओं के रहने के स्थानों के आसपास इंसानी आबादी काफ़ी अधिक है, और चूंकि अफ्रीका में वन्य जीवों की रक्षा के लिए बने कानून बेहद लचर हैं, इसलिए इनका लगातार अवैध शिकार हो रहा है। नाइजीरिया के आसपास रहने वाले इंसान अपनी खुराक के लिए बड़ी मात्रा में मांस पर निर्भर हैं, और अपनी खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये लोग गोरिल्ला को मारने से भी परहेज नहीं करते। एमूर तेंदुआ। दोस्तों, एमूर तेंदुआ आज बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों में सबसे बुरी हालात से जूझ रहा है। आज मात्र 60 से 80 की संख्या में ही एमूर तेंदुए बचे हुए हैं। ये दक्षिणी रूस और उत्तरी चीन के बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं। वास्तव में चीन के आसपास के क्षेत्रों में अपना वजूद बचाए रखना जानवरों के लिए एक बड़ी चुनौती है। चीनी लोग हर प्रकार के जीवों का मांस खा जाते हैं, और जिन जीवों को चीनी लोग नहीं खाते उनसे ये अपनी बीमारियों का इलाज करते हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि इन सब के बावजूद भी चीन दुनिया के सामने नई नई बीमारियों को प्रस्तुत करता रहता है। इन तेंदुओं की हड्डियों से चीन में कुछ परंपरागत दवाइयाँ बनाई जाती रही हैं, जिनसे कई गंभीर बीमारियों के खात्मे के दावे भी किए जाते हैं। साथ ही इस तेंदुए की खाल से बने एक जैकेट की कीमत चीन में 40,000 से लेकर 70,000 भारतीय रुपयों के बराबर होती है। सेओला। दोस्तों, सेओला बेहद रहस्यमय प्राणी है। इसे लंबे और करीब करीब सीधे सींगों के कारण एशियाई यूनिकॉर्न नाम भी दिया गया है। आपको इस जीव के बेहद कम फोटो और वीडियो इंटरनेट पर मिल पाएंगे, क्योंकि सेओला बेहद शर्मीला है और हमेशा छुप कर रहता है। हैरानी की बात यह है कि इस जीव के बारे में हमें 1992 में जाकर पता चला था। सेओला वियतनाम में पाया जाता है। 1992 में जंगलों में सर्वेक्षण करने वाली एक टीम ने एक लोकल शिकारी से इस जीव के सींगों को बरामद किया था। ये शिकारी इन सींगों को यूनिकॉर्न अर्थात उड़ने वाले घोड़े के सींग बताकर बेच रहा था। जब शिकारी से पूछताछ की गई तो शिकारी सर्वे टीम को उस स्थान पर ले गया जहां सेओला पाए जाते हैं, और पहली बार इस जानवर के फोटो लिए गए। शिकार के कारण आज मात्र 600 से 700 की संख्या में ही सेओला बचे हुए हैं। एशियाई सिंह। दोस्तों, भारत के गुजरात में गिर के जंगली मैदान एशियाई सिंह का अंतिम ठिकाना है। गिर में शेरों की अनुमानित संख्या 2020 की गणना के अनुसार 674 मानी गई है। ये सुखद बात है कि इन शेरों की 2015 में हुई गणना के मुकाबले में करीब 30% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के लिए गुजरात सरकार और गिर के निवासी बधाई के पात्र हैं। गिर में शेरों ने हैरतअंगेज रूप से इंसानों के साथ रहना सीख लिया है। यहाँ गांवों में और गलियों में अक्सर शेरों को घूमते हुए देखा जा सकता है। हालांकि शेरों और इंसानों के बीच ये करीबी इस बात का संकेत है कि शेरों के रहने के कुदरती आवास अब इंसानों के कब्जे में आ चुके हैं। ऐसे में आने वाले भविष्य में शेरों की आबादी में और ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद करना बेमानी होगा। इसलिए सरकार गिर से कुछ शेर मध्य प्रदेश में बसाने की सोच रही है, ताकि इन शेरों को एक नया आवास मिल सके। शेरों के अस्तित्व के लिए इनकी संख्या को बढ़ाने की कोशिश करना बेहद जरूरी है, वरना आने वाले समय में किसी महामारी आदि के चलते ये शेर लुप्त हो सकते हैं। शार्क। दोस्तों, शार्कों की दर्जनों प्रजातियां पिछले कुछ दशकों के दौरान विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसानों द्वारा इनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। समस्या ये है कि समुद्रों में शिकार आदि पर निगाह रखना किसी भी देश की सरकार के लिए बेहद मुश्किल कार्य है, क्योंकि विशाल समुद्रों में हर कोने के आंकड़े उपलब्ध होना नामुमकिन है। आज हैमरहेड और लेपर्ड शार्क की प्रजातियों को समुद्रों में देख पाना बेहद मुश्किल हो चला है। साथ ही समुद्र की रानी कहे जाने वाली विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क की संख्या में भी पिछले कुछ दशकों के दौरान
30 से 40% की कमी आ चुकी है। इंसानों द्वारा 1970 से लेकर आज तक समुद्रों में मछली पकड़ने की रफ्तार 3 गुना बढ़ चुकी है। एक ओर जहां इंसान शार्क का शिकार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इंसानों द्वारा छोटी मछलियों के पकड़े जाने के कारण शार्कों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। दोस्तों, इंसान ने प्रकृति और जंगली जीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। अगर हमने आज से ही अपने खूबसूरत ग्रह को बचाने के प्रयास शुरू नहीं किए तो शायद आने वाले समय में हम एक ऐसे बंजर ग्रह पर रहेंगे जहां ना पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ होगी और ना ही इन खूबसूरत जानवरों का प्यार और दुलार। बस हर तरफ कारखानों का भयंकर शोर और सांस घुटने वाले धुएं का ही फैलाव होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।